नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत लाइव और मैं हूं शिवांगी। दोस्तों, बिहार की राजनीति में एक पुराना और बेहद मशहूर मुहावरा है कि जब भी लोग समझने लगते हैं कि नीतीश कुमार की पारी या उनकी पावर खत्म हो चुकी है, वे ठीक उसी वक्त पर्दे के पीछे से एक ऐसी चाल चलते हैं जो पूरे देश के राजनीतिक पंडितों को हैरान कर देती है। और हाल के दिनों में महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जितने भी राज्य में चुनाव हुए, उनके भीतर जिस तरह का बड़ा सियासी उलटफेर और पार्टियों में टूट देखने को मिली है, उसने पूरे देश के क्षेत्रीय छत्रपतों को सतर्क कर दिया है। और कयास तो यहाँ तक है कि इस पूरे घटनाक्रम के बाद नीतीश कुमार के कान भी पूरी तरह खड़े हो गए हैं। वे बखूबी समझ गए हैं कि बीजेपी बहुत खामोशी से अपना कुनबा बढ़ाने और क्षेत्रीय दलों के आधार को समेटने की बड़ी बिसात बिछा रही है। लेकिन क्या नीतीश कुमार इतनी आसानी से अपनी जमीन छोड़ने वाले हैं? बिल्कुल नहीं। इन दिनों नीतीश कुमार अपने सबसे ज्यादा समय अपनी पार्टी यानी जेडीयू को मजबूत करने में लगा रहे हैं। वे बीजेपी के हर दाव पेच पर पैनी नजर रखे हुए हैं, लगातार सांगठनिक बैठकें कर रहे हैं, सरकार की पल पल की रिपोर्ट मांग रहे हैं, और सबसे बड़ी खबर यह है कि वे अपने पुराने और रूठे हुए दिग्गज नेताओं को भी दोबारा साथ लाने की जुगत में जुट गए हैं। तो इस सुलह सुलह पैच तो इसी सुलगते हुए राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर आज हम चर्चा करेंगे बाबा के साथ। बाबा हमारे साथ मौजूद है। हम बात करेंगे क्या कुछ हो रहा है बिहार की राजनीति में, नीतीश इतने एक्टिव क्यों हो गए हैं, क्या कुछ चल रहा है एनडीए के अंदर। बाबा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद शिवांगी। बाबा, राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा अब बहुत गर्म हो गई है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, जो भी अलग अलग राज्य में चल रही है विपक्षी खेमे और क्षेत्रीय दलों के भीतर जो बड़ी टूट हुई है, उससे नीतीश कुमार के अंदर से बेहद अलर्ट कर दिया है उनको। उन्हें लगने लगा है कि बीजेपी का बढ़ता कुनबा आने वाले समय में जेडीयू के अस्तित्व के लिए भी चुनौती बन सकता है। तो क्या यही वजह है कि एनडीए में होने के बावजूद बीजेपी के हर पैतरे पर इतनी बारीकी और मुस्तैदी से नजर रखे जा रहे हैं और अचानक इतने एक्टिव हो गए हैं नीतीश कुमार? देखिए शिवांगी, दो मुद्दों पर बिहार की राजनीति में चर्चा हो रही है। पहला जी। मुद्दा यह है कि सम्राट चौधरी क्या सही सिलेक्शन है, और सही हम्म। सिलेक्शन है तो फिर इस तरह की बातें क्यों हो रही है बिहार में, क्यों उनका इतना विरोध हो रहा है और क्यों उनको बार बार दिल्ली दरबार से बुलावा आ रहा है, जबकि हम्म। इस चर्चा में बहुत ज्यादा दम नजर नहीं आता है। जी क्योंकि जी। सम्राट चौधरी जब कुर्सी पर बैठे हैं तो पूरे ठोक बजा करके उनको बैठाया गया है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का फैसला हो या फिर नीतीश कुमार की सहमति हो। ये दोनों बातें कहीं ना कहीं चर्चा का विषय जरूर है, लेकिन इस पर कोई असर नहीं पड़ा। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा जो है वो नीतीश कुमार और उनकी पार्टी को लेकर के है। क्या जी नीतीश कुमार का पावर खत्म हो गया है? क्या जी। उनकी पार्टी अब संकट में है? इस बात की चर्चा बहुत ज्यादा हो गई है और इसी चर्चा पर हम आज बात भी करेंगे, क्योंकि एक तरफ जहां सम्राट चौधरी नीतीश कुमार और उनकी पार्टी के साथ साथ निशांत को भी आगे साथ लेकर के चलना चाहते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ ये चर्चा क्यों कि नीतीश कुमार की पार्टी और उनका पावर दोनों समाप्त हो जाएगा। जी इस बीच बिल्कुल। आपको बता दें कि संजय झा की मुलाकात महाराष्ट्र में हुई है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री से। ये जी भी एक चर्चा का विषय बना हुआ है। और दूसरी चर्चा का विषय ये है कि नीतीश कुमार, जैसा कि आपने बताया भी, कि नीतीश कुमार अपने पुराने साथियों से लगातार मिल रहे हैं। हम्म। अब इस बात को लेकर के चर्चा का आखिर कारण क्या रहा, तो कारण सिर्फ एक ही है, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव। महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में जो कुछ भी हुआ उससे कोई अनजान नहीं है। अगर जी जी। राजनीति का एबीसीडी भी कोई जानता होगा, वो भी इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि महाराष्ट्र में कौन सा खेल हुआ और पश्चिम बंगाल में कौन खेल हो रहा है। हम्म। इसके साथ साथ क्या नीतीश कुमार, जो कि एनडीए के बहुत पुराने साथी हैं, शिवसेना, ममता बनर्जी, और उनसे भी ज्यादा महत्वपूर्ण नीतीश कुमार रहे हैं, तो क्या जितने महत्वपूर्ण साथी रहे हैं उनकी पार्टी और उनका पावर सीज होता गया है? इस बार बारी नीतीश की है। लेकिन नीतीश इतना आसान है नहीं। जी जी 122 का जादुई आंकड़ा छूने के लिए भारतीय जनता पार्टी अपने 89 विधायकों के साथ प्रयास तो बहुत कर रही है, बिल्कुल। क्योंकि उसके पास 19 विधायकों का लोक जनशक्ति पार्टी से समर्थन प्राप्त है। तो दूसरी तरफ 4 विधायक जो हैं वो आरएलएम के और 5 विधायक हम के उसके साथ खड़े हैं। इस बीच आपने देखा होगा कि राज्यसभा चुनाव के समय में कई और विधायकों ने साथ दिया था। साथ जी दिया का जी। मतलब उन्होंने सामने से नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का कहीं ना कहीं मदद किया था। मदद किया था, लेकिन बिल्कुल। अब जो वर्तमान स्थिति है कि 2025 में प्रचंड बहुमत नीतीश कुमार के साथ लेकर के और नीतीश कुमार के चेहरे पर लेकर के आने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या नीतीश कुमार के साथ खेल करेगी?
इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। लेकिन परिस्थितियां ये कहती हैं कि भारतीय जनता पार्टी इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकती है, जी। क्योंकि उसके सामने आने वाला उत्तर प्रदेश का चुनाव है। अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कदम उठाती है जिस कदम से थोड़ा सा भी गलत मैसेज जाए, तो भारतीय जनता पार्टी ऐसा चाहेगी नहीं। जी, चुनाव बिल्कुल। के बाद सरकार तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में बना, लेकिन इस साल नीतीश कुमार ने सीएम पद छोड़ दिया और सियासत पूरी तरह से बदल गई। राज्य के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है। कई ऐसे मौके आए जहां नीतीश कुमार ने कभी भी किसी भी परिस्थिति में अपनी कुर्सी नहीं छोड़ी, लेकिन पहली बार उन्होंने कुर्सी छोड़ी है। और यहां से कहा यह जा रहा है कि जदयू कमजोर हुई है, नीतीश के कुर्सी छोड़ने से नीतीश कमजोर हुए हैं, और उनका पावर जो है, जिस तरह से महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे, शिवसेना की स्थिति हुई, पश्चिम बंगाल में आपने देखा ममता बनर्जी की हुई, पंजाब में जी, आपने देखा बिल्कुल। कि अकाली दल की हुई, उसी तरह से नीतीश कुमार की भी स्थिति हो सकती है। और इस बात को लेकर के चर्चाएं खूब चल रही हैं। विपरीत राजनीतिक परिस्थिति को देखते हुए विश्लेषकों का यह मानना है कि 85 विधायकों वाले और 12 लोकसभा सदस्यों वाले नीतीश कुमार को राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगह अपनी उपस्थिति दर्ज करनी है, जिसमें लोकसभा में तो उनके बहुत पुराने साथी हैं और खुद नीतीश कुमार अब राज्यसभा के सदस्य हैं। अब जी, इस जी। पूरी परिस्थिति को देखते हुए नीतीश कुमार के पावर को आंका जा रहा है कि क्या नीतीश कुमार में अभी भी पावर है। इसको समझने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी ने जहां सभी मुख्य पद जो बिहार के हैं उस पर अपना कब्जा प्राप्त कर लिया है। जी, बिल्कुल, आने बिल्कुल। वाले बिहार के जो चुनाव होंगे 2030 में होंगे, या अगर वन नेशन वन इलेक्शन हुआ तो 2029 में होंगे। लोकसभा जी। चुनाव चूंकि 2029 में होने हैं, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात को लेकर के है कि भारतीय जनता पार्टी सभी प्रमुख पदों पर काबिज हो गई है। पहली बार भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बना है और बीजेपी का मुख्यमंत्री होने के साथ साथ विधानसभा अध्यक्ष, विधान परिषद के सभापति, ये सभी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं। तो क्या ये नीतीश कुमार को पावरलेस करने और नीतीश कुमार की पार्टी को समाप्त करने का एजेंडा है, या फिर नीतीश कुमार ने स्वेच्छा से ये सारे जो मुख्य पद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के पास छोड़ दिया है, या जी। नीतीश कुमार इस पर कोई बड़ा एक्ट करने वाले हैं, कोई बड़ा फैसला करने वाले हैं। वर्तमान परिस्थिति में आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष को लेकर के चर्चा हुई थी। जब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने वाले थे तो ये चर्चा चल रही थी कि विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी जदयू के पास जाएगी, लेकिन अभी तक ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ है। इसके मायने हैं कि अभी तक नीतीश कुमार ने ये मन नहीं बनाया है, लेकिन जो वर्तमान परिस्थिति बनी है और पश्चिम बंगाल चुनाव के बाद जो राजनीतिक परिस्थितियां इस देश में बदली हैं, चर्चाएं बदली हैं, उस चर्चा में ये बात कही जा रही है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और अन्य कई राज्य हैं जिसको देखने के बाद ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी ताकत जो है बहुत ज्यादा बढ़ा चुकी है। तो जी। क्या ऐसे में नीतीश कुमार अब ये सभी बड़े पद भारतीय जनता पार्टी के पास छोड़ेंगे? ऐसा नहीं लगता है। इस पूरे इनसाइड स्टोरी में हम यही कहने के लिए आप आए हैं कि नीतीश कुमार मानसून सत्र के बीच या किसी भी समय अगर कोई बड़ा फैसला ले लें जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और विधान परिषद के सभापति की कुर्सी अगर जनता दल यूनाइटेड के लिए मांग लें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। जी, राजनीतिक जी। चर्चा भी है कि भारतीय जनता पार्टी की नजर जदयू के ऊपर है। ऐसे तो बिहार में पिछले 3 दशक से भाजपा और जदयू का गठबंधन चल रहा है। कई ऐसे मौके आए हैं जब नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ा भी है और उसके साथ रहे भी हैं, लेकिन किसी जी। भी परिस्थिति में जदयू में 1 इंच भी इधर उधर नहीं हुआ है और न उनके विधायक और सांसद कभी भारतीय जनता पार्टी है इन विद्रोह के स्थिति में खड़े हुए हैं। लेकिन अब चूंकि नीतीश कुमार के पास बिहार में मुख्यमंत्री की कुर्सी नहीं है, पावर कम हुआ है, ऐसे में ये संभावनाएं व्यक्त की जा रही हैं कि आखिर होगा क्या। तो वर्तमान में आप देख लीजिए, तो आंकड़ों की बात करें तो 116 विधायकों के साथ भारतीय जनता पार्टी अगर जदयू को छोड़ दिया जाए तो तैयार है। अब यहां से उसके पास मात्र 6 विधायकों की जरूरत पड़ती है और 6 विधायकों का जुगाड़ कैसे होगा 122 का आंकड़ा पूरा करने के लिए। इसमें सीधे तौर पे आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी के 88, एलजेपीआर के 19, हम के 5 और आरएलएम के 4। इसके बीच आपको कांग्रेस में भी एक बड़े विद्रोह की स्थिति सामने आई थी। तो दूसरी तरफ आपने देखा होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में बड़े टूट की बात की जा रही थी। इसके अलावे एआईएमआईएम के भी 5 विधायक हैं। इसके बाद आईपी गुप्ता भी खड़े हैं। ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करती हैं कि अगर नीतीश थोड़ा भी कमजोर हुए या जरा भी उनके ऊपर आंच आई, उनके पावर में कमी हुई, तो भारतीय जनता पार्टी बिहार की सत्ता से नीतीश और जदयू को बेदखल करके अपनी
सत्ता स्थापित कर लेंगे और नीतीश कहीं के नहीं रहेंगे। जी, ये जी, बातें बिल्कुल। हो सकती हैं क्योंकि उनके जी। 12 सांसदों के बारे में भी कहा जाता है कि ये 12 सांसद कहीं न कहीं, इसमें से अधिकांश जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में हैं। ये हुँ, बात चर्चा में कई बार से चल रही है। अब ऐसे जी। में अगर देखा जाए तो कई राजनीतिक जानकारों से हमारी जब बातचीत होती है, राजनीतिक दल के नेताओं से हमारी बात होती है, तो उनका मानना यही है कि वर्तमान में चुनौतियाँ तो नीतीश कुमार के पास हैं, लेकिन परिस्थितियाँ नीतीश कुमार के पक्ष में बिल्कुल है कि क्योंकि अभी तक सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार से किसी भी तरह का अदावत या बगावत नहीं किया है। नहीं किया, आज भी जी। वो इस बात को कहते हैं कि वो नीतीश कुमार के साथ हैं और उनके द्वारा स्थापित किए गए बिहार में जो नीतियाँ हैं, उसी नीति पर वो आगे चल रहे हैं। अब हुँ, ऐसे में देखना ये होगा कि नीतीश कुमार का फैसला क्या होता है। क्या नीतीश कुमार जो पावर सेंटर बन गए हैं, ललन सिंह और संजय झा, उनसे पावर सीज करेंगे, खुद पावर अपने हाथ में लेंगे या किसी और के साथ आगे बढ़ेंगे। निशांत को उस स्थिति में खड़ा करने की कोशिश की जा रही है। बिहार में विपक्षी दलों का मानना यह है कि कहीं न कहीं क्षेत्रीय दलों को समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर वो हथकंडा अपनाती है, जिसमें कहीं न कहीं जदयू भी है। जी। राजद को तो पहले से ही डर है। राजनीतिक विशेषज्ञ जो हैं वो इस बात की तरफ स्पष्ट तरीके से कहते हैं कि हालांकि नीतीश कुमार का जो राजनीतिक जो उनका कद है, उसमें भारतीय जनता पार्टी उनमें उनके पार्टी पर हाथ तो नहीं लगाएगी, हुँ, लेकिन हुँ। परिस्थितियां कुछ भी हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगियों की बात छोड़ दें तो जदयू के साथ सभी विपक्षी दलों को मिलाकर विधायकों की संख्या 126 हो जाती है। यानी जी। नीतीश कुमार के पास अभी भी विकल्प बरकरार है। 85 विधायक जदयू के हैं तो 25 विधायक राजद के हैं, 6 कांग्रेस के हैं, वाम दलों के 3 हैं, आईआईपी 1 है, बसपा के 1 हैं और एआईएमआईएम के 5 विधायक हैं। ये कुल मिलाकर के 126 हो जाते हैं और इस 126 के साथ नीतीश कुमार कोई बड़ा खेल कर सकते हैं। आपको पता है कि जब सत्ता की बात होगी तो ये सारे लोग नीतीश कुमार के साथ सत्ता का साझेदार बनना चाहेंगे क्योंकि उनको बहुत कुछ तब मिल जाएगा। जी, जी, 29-30 से बिल्कुल। पहले बिहार में अभी तक तो ये नहीं लग रहा है कोई बड़ा खेल होगा, लेकिन राजनीति में कुछ भी कभी भी संभव हो सकता है। 2029 की तैयारी, परिसीमन और मानसून सत्र के बीच क्या कुछ होता है, मंत्रिमंडल के विस्तार में क्या होता है, ये सभी परिस्थितियां इस बात की तरफ इशारा करेंगी कि आखिरकार नीतीश कुमार का स्टेप क्या होगा। क्या नीतीश कुमार की पार्टी और पावर दोनों खत्म होगा या फिर नीतीश कुमार एक बार फिर से किंग मेकर की भूमिका में आकर के नहले पे दहला मारेंगे। हुँ, हुँ। यानी भारतीय जनता पार्टी को अभी भी नीतीश कुमार से डरना चाहिए, इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। जी, जी। बाबा, एक तरफ तो ये चर्चा चल रही है कि जेडीयू के कमज़ोर होने का, जेडीयू अब बैकफुट पे आ गई है, ऐसा कुछ। लेकिन हम देख रहे हैं कि हाल के दिनों में नीतीश कुमार अचानक अपने पुराने वाले अंदाज में आ रहे हैं। वे लगातार जेडीयू के भीतर मैराथन बैठक कर रहे हैं, संगठन के पेच कस रहे हैं और साथ ही सरकार के कामकाज और प्रशासनिक फैसलों की पल-पल रिपोर्ट भी ले रहे हैं। तो जहाँ एक तरफ सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाली सरकार अपने फैसले ले रही है, वहीं नीतीश बाबू की ये समानांतर सक्रियता क्या ये संदेश देने के लिए है कि पावर का असली रिमोट कंट्रोल आज भी उन्हीं के हाथ में है, या फिर क्या वो किसी बात को मनवाने के लिए ऐसे एक्टिव हो गए हो? देखिए शिवांगी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही कि नीतीश कुमार जो हैं वो पावर सेंटर निश्चित रूप से बने हुए हैं। हुँ। हालाँकि इसमें कई ऐसी बातें हैं नीतीश के पावर को लेकर के, उनकी शक्ति को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के चर्चाएँ खूब होती हैं। जी, लेकिन जी, अभी बिल्कुल। बिहार की राजनीति में आप देख लीजिए कि अगर सबसे एक्टिव नेता को आप सेलेक्ट करेंगी, तो 1 से 10 में नंबर 1 पे नीतीश कुमार अभी भी बने हुए हैं। जी, जी, बिल्कुल। प्रतिदिन उनका लोगों से मिलना, प्रतिदिन उनका कहीं न कहीं औचक निरीक्षण करना, लोगों से बात करना, रिपोर्ट मँगवा कर के देखना, ये हुँ। दर्शाता है कि नीतीश कुमार में कितनी राजनीति बची हुई है। और जब इतना परिपक्व राजनीति कोई करता है, तो ऐसे में सामने वाले को निश्चित रूप से उसके पावर को जज करना चाहिए और उसके साथ किसी भी तरह का कोई विपरीत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो उसके पास एक सुलझा हुआ रणनीति होता है, क्योंकि वो जानता है कि उसे क्या करना है। जी। पहले से वो तैयारी कर चुका होता है। भारतीय जनता पार्टी जब भी कहीं अगर उसको हर्डल मिला है या ब्रेक लगा है, तो वो नीतीश कुमार ही रहे हैं। हुँ। अभी भी नीतीश कुमार प्रासंगिक हैं, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। जी।
बिल्कुल, बहुत-बहुत शुक्रिया बाबा। तो दोस्तों बीजेपी के बढ़ते कुनबे के बीच नीतीश कुमार की ये सांगठनिक सक्रियता और पुराने दिग्गजों को साथ लाने की ये मुहिम आने वाले समय में बिहार की सत्ता के संतुलन को क्या नया आकार देती है, ये देखना बेहद दिलचस्प होगा। अभी के लिए इतना ही, देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।